बाहर तो रात 1-2 बजे से कंटिन्यू बारिश हो रही है और ये देखिए जो हमारे गांव का जो मेन रास्ता है इसमें बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। अब वो तो सुबह पता चला कि कहीं नुकसान तो नहीं हुआ कुछ। बाहर बार बार बिजली चमक रही है। पहले हम 1:30-2 बजे रात को उठे तो हमने बोला हे भगवान बस आज रात कट जाए। अब अगर धूप नहीं आई तो धीरे धीरे पराल ऐसे सड़ता रहेगा। देखिए आज हमारी भी धान की मंडाई थी। माँ ने जो तिरपाल है उसको खेत में ही रखा हुआ था, लेकिन सच बताऊं तो बहुत बुरा लगता है, खासकर एक मात्र शक्ति को जो पूरे दिन भर खेतों में रहती है। टेंशन मत ले, क्या करे कुछ और मिला दे उस चाय में। दरअसल भाभी जी की आजकल गाय माता ब्याह रखी है तो भाभी जी आजकल दूध वाली चाय पी रहे तो यहाँ मरोड़ दिखा रहे थे। बाकी अभी कैबिनेट में 2 मंत्रियों की यहाँ पर बातचीत हो रही है। चलो भाई गर्मा गर्म चाय भी बन गई। भाभी जी उठाओ अपना गिलास जो मना कर रहे थे आप। तो भाभी जी ने गर्मा गर्म चाय पी ली ना बोलते बोलते। अरे वाह आज पिताजी की शर्ट कुर्बान हो रही है भाई। और बोल भी रहे चुप रहे बोल मत है। पिताजी वीडियो देखेंगे ना, अक्सर मेरे जो ट्राउजर होते हैं नीचे से फटते हैं। वैसे राधे अंकल जी पर इनको भाई बोलना पड़ता है, नहीं तो नाराज हो जाते। नहीं तेरा अच्छा है ना, कुछ काम करना पड़ता न पढ़ाई करनी पड़ती। अब देखिए आज है 26 सितंबर और सुबह की 5:30 बज रही है। बाहर तो रात 1-2 बजे से कंटिन्यू बारिश हो रही है और ये देखिए जो हमारे गांव का जो मेन रास्ता है इसमें बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। अभी तो पानी कम हो गया, लेकिन 1-1:30 बजे इसमें इतना भयंकर पानी आ रहा था कि पत्थरों की आवाज भी आ रही थी और ये पूरा पानी नीचे खेतों के लिए जा रहा है। और अभी 1-1.5 घंटे पहले कहीं गांव में बीच में कहीं बिजली भी गिरी, उसकी आवाज भी आई। अब वो तो सुबह पता चला कि कहीं नुकसान तो नहीं हुआ कुछ, लेकिन बहुत जोर से आवाज आई फिर बिजली गिरने की। अब 1-1.5 घंटे के बाद उजाला होने वाला है, तभी बाहर आएंगे। अब माँ चले चल, क्योंकि बाहर बार बार बिजली चमक रही है। चलो भाई अब जाके सुबह हो गई और भाई साहब अब जाके थोड़ा बहुत सुकून मिल रहा है। तो चले फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। और बाकी नाना जी की तैयारी है अभी यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे यानी कि भेटियारा गाँव जाने की। तो नाना जी की वहाँ भी जजमानी है। तो जैसे कि आपको पता है आजकल पितृ श्राद्ध चल रहे हैं, तो आज एक जजमान के पिताजी का पितृ तर्पण है, तो नाना जी वहाँ जा रहे हैं अभी। चल आराम से जाना है। और बाकी भाई जो आज की रात थी मैं क्या ही बताऊं भाई साहब, यानी कि इतनी खतरनाक बारिश हुई और ऊपर से जब बिजली चमकी और उसके बाद जब गर्जना हुई ना पूरा मकान हिल रहा था भाई एकदम। पहले हम 1:30-2 बजे रात को उठे तो हमने बोला हे भगवान बस आज रात कट जाए और सुबह जब हम देखेंगे तभी जाके आराम मिलेगा, क्योंकि रात को जब कुछ भी होता तो घबराहट होनी तो जायज है क्योंकि अंधेरा होता है। और ऊपर से इतनी भयंकर बिजली चमक रही थी कि ये जो सोलर लाइट है ये सीधे ऑटोमेटिक बंद हो रही थी, यानी कि इतना ज्यादा उजाला हो रहा था पूरा। और उसके बाद इतनी खतरनाक गर्जना, पूरा मकान में एकदम भाई साहब क्या ही बताऊं भाई। आज की रात तो ऐसी कटी कि ऐसा लगा कि भगवान एक और मौका दे दे। और 2:30 बजे रात हम फिर गौशाला की तरफ आए, फिर मधुली को अंदर बांधा। माँ कैसा लगा रात को? नहीं हमको डर लगी भाई, तो हमको तो डर लगी हमें सबसे ज्यादा फिक्र हुई मधुली की। हम फिर बाहर भी आए क्योंकि बाहर आना खतरे से खाली नहीं था, बिजली चमक रही थी और बिजली किसी के ऊपर भी गिर सकती थी। फिर भी हम आए बाहर, फिर मधुली को अंदर बांधा, तब जाके माँ को चैन मिला, नहीं तो माँ जी एकदम रो रही थी मधुली को होता कुछ अब बाहर। और जैसे हम सुबह 5:30 बजे यहाँ पे आए तो इस रास्ते में बहुत भयंकर पानी आ रहा था। वैसे तो इसमें रात को खतरनाक पानी आया, उसमें मिट्टी भी आई, पत्थर भी आ रहे थे और इतनी ज्यादा आवाज आ रही थी कि ठीक मैं इस वाले कमरे में सो रहा था तो यहाँ अंदर आवाज आ रही थी, लेकिन उस टाइम हमारी बस की बाहर आने की नहीं हुई क्योंकि बहुत ज्यादा बिजली चमक रही थी। सिर्फ एक ही बार आए जब मधुली को अंदर बांधना था, उसके बाद तो हम बाहर नहीं निकले भाई, लेकिन अंदर भी घबराहट हो रही थी। रात को एक जगह बिजली गिरने की भी आवाज आई, शायद सामने वाली जो पहाड़ी है वहीं किसी पेड़ पे वो बिजली गिरी। लेकिन सच बताओ तो जिंदगी में पहली बार इतना ज्यादा डर अंदर भी लग रहा था हमें, यानी कि इस बात का डर नहीं था कि कहीं से लैंडस्लाइड हो जाए, लेकिन इस बार अलग ही डर था। डर ये था कि कहीं आसमान से बिजली न गिरे मकान पे। ठीक सामने जो कोनगढ़ गाँव है वहाँ के ऊपर जो पहाड़ियाँ देखो, वहाँ धीरे धीरे करके कोहरा छाने लग गया है। और बारिश की वजह से क्या हुआ कि ठीक नीचे देखो हमारे गाँव की जो जरकुल नदी है उसमें भी पानी उफान पर चल रहा है। तो कुल मिला के बात है कि पहाड़ों में सुकून भी है तो सुकून के साथ साथ खतरा भी है। और कुछ दिन पहले जब मैं ऋषिकेश गया था तो ये चश्मा मैंने बनवा के ला दिया है, तो इसमें फ्रेम चेंज हो गया है। तो ठीक है जो भी है, बस नजर ठीक पड़ रही है भाई अब, नहीं तो इसके बिना मेरे को एडिटिंग करने में भी दिक्कत हो रही थी, आंखों में जलन हो रही थी। लेकिन जब से इसको पहन रहा हूँ तब से कंफर्टेबल फील हो रहा है। और माँ ने मधुली को तो अंदर बांधे और बाकी गौशाला के दरवाजे के पास माँ ने धुआंधी लगा दी है। धुआंधी इसलिए लगाई है क्योंकि गौशाला के अंदर बहुत ज्यादा मच्छर है, तो इसलिए जब धुआं अंदर जाएगा तो मच्छर वहाँ से भाग जाएंगे। अंदर तो आग नहीं जला सकते हैं क्योंकि अंदर आग जलाएंगे तो पूरी जगह आग पकड़ जाएगी, तो इसलिए थोड़ा गौशाला के दरवाजे पे ही आग जलाई जाती है और उससे जो धुआं निकलता है वो गौशाला के अंदर चले जाता है। लेकिन इस आग को ज्यादा नहीं जलाया जाता है, मात्र 5-7 मिनट जलाया जाता है, उसके बाद बुझाई जाती है, क्योंकि ज्यादा धुआं भी अगर गौशाला के अंदर जमा हो गया तो उसमें फिर मधुली को और काजल को सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। और बाकी यहाँ देखो भाई मधुली ने कितना सारा
सारा घास बर्बाद कर रखा है। अब ये जो घास है माँ जी इसको सारा उठा रही है यहाँ से, और जब धूप आएगी तो उसको सुखाने के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन अगर नहीं ढंग से सूख पाया तो माँ बोल रही है फिर वाली इसका हम पीरुल ही बनाएंगे, यानी कि ये फिर मधुली और काजल के बिछोने के काम आएगा। अब देखिए जी, कुल मिला के बात है कि माँ इनके लिए बहुत मेहनत से घास लाती है, लेकिन कई बार ये भी घास को बर्बाद कर देते हैं। अब देखो भाई, लोगों ने जो खेत में पराल सुखाने के लिए रखा हुआ था, आज रात तो सारा पराल बारिश से भीग गया। अब अगर धूप नहीं आई तो धीरे धीरे पराल ऐसे सड़ता रहेगा। यानी कि इस बार कुछ अलग ही हो रहा है भाई, आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा होता था कि जब धान की मंडाई शुरू हो जाती थी तो बारिश नहीं होती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग ही हो रहा है। धान की मंडाई भी हो रही है और ऊपर से मौसम भी तबाही कर रहा है। अब देखिए, आज हमारी भी धान की मंडाई थी। माँ ने जो तिरपाल है उसको खेत में ही रखा हुआ था, वो तिरपाल तो भीग गया, लेकिन ऊपर से जो माँ ने कोन का बना रखा वो भी भीग गया। नहीं खत्म हो गई। अब माँ को हंसी भी आ रही, लेकिन क्या करें हैं? बुरा भी लग रहा नहीं। इंद्रदेव बरकी दाम। हाँ तो माँ बोली क्या करे, मतलब इंद्रदेव पर बारिश कर रहे तो क्या करे अब। लेकिन सच बताऊं तो बहुत बुरा लगता है, खासकर एक मातृ शक्ति को जो पूरे दिन भर खेतों में रहती है, इतनी मेहनत से धान की कटाई करती है, और ऊपर से जब बारिश लगे तो सच में यार दिल तो टूटता ही है। नहीं बर्बाद हो गया। चल कोई नहीं, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले तो। और बाकी देखिए जी, ये हमारा छप्पर है, और छप्पर के ऊपर देखो ककड़ी की बेल जा रखी है, और उस ककड़ी की बेल पर एक छोटी सी ककड़ी भी लगी हुई है। ककड़ी तो बहुत छोटी है क्योंकि उसके आगे अभी फूल भी आ रखा है, तो धीरे धीरे वो ककड़ी बड़ी होती रहेगी। अगर बंदर महाराजा की कृपा होगी तो बच जाएगी, नहीं होगी तो वो भी बंदर के नाम भेंट हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा भला तो उनका हुआ जिन्होंने पहले ही पेड़ पे पराल लगा दिया था, क्योंकि एक बार जब पेड़ पे पराल लग जाता तो उसके बाद कितनी भी बारिश हो जाए फिर पराल खराब नहीं होता है। लेकिन हमने तो अभी धान की मंडाई शुरू की थी, पराल ऐसे ही बिछा रखा पूरे खेतों में, वो तो बहुत ज्यादा बर्बाद हो गया भाई। अब रात को इतनी ज्यादा बिजली चमक रही थी कि अनीता भी नहीं सोई, तो जब सुबह बारिश बंद हो गई और बिजली चमकना भी बंद हो गया, तब जाके अनीता भी सो रखी मस्त करके, और आज स्कूल भी नहीं गई भाई। हेलो हेलो हेलो, विद्यार्थी विद्यार्थी, अरे हो गया, उठ जा विद्यार्थी, उठ जा भाई साहब, विद्यार्थी को गहरी नींद आ रखी भाई है। बरखा नहीं होनी, नहीं तो ये पूछ रही बारिश भी हो रही, नहीं होनी, उठ जा खड़ी है। हेलो उठ जा खड़ी। अब अच्छा चल ठीक है, चलो 5 मिनट मांग रही भाई। समय अभी 11 बज रही है। बाकी बाहर का नजारा देखकर तो लग नहीं रहा कि अभी दिन की 11 बज रही होगी, और जो कोहरा है धीरे धीरे ऊपर पहाड़ों पर जाने लग गया है। ठीक सामने जहाँ मेरी नानी का गांव है वहाँ देखिए, वहाँ तो बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा रखा है। लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी, बादल फटे, बिजली चमके, बारिश हो, धूप हो, लेकिन मेरी माँ को कोई घास लाने से नहीं रोक सकता भाई। मेरी माँ तैयार हो गए घास लाने के लिए। और ठीक सामने पे देखो माँ जी की दोस्त यानी कि भाभी जी भी वहाँ से आवाज दे रही है, आइए भाभी जी आइए। मुझे पता है आपको भी चैन नहीं, जैसे बारिश रुकी वैसे घास की याद आ गई। नहीं बहुत बढ़िया। अच्छा भाभी जी रात को कैसा हुआ मौसम बताओ जरा। ये भारी गड़बड़ हुआ नहीं, घबराहट हुई। घबराहट हुई, हाँ ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मकान टूटने वाला। नहीं सच में ऐसी हुआ भाई रात को आज। चलो भाभी जी के लिए चाय बनाओ। भाभी जी बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, आज दूसरे दिन, 1-2 दिन का गैप मार के आ रहे, ज्यादा दिन बाद नहीं चाय पिलाओ भाभी को जल्दी। हाँ चाय नहीं पियोगे, क्या करें कुछ और मिला दे उस चाय में? हाँ मिला देंगे, क्या जा रहा दरअसल भाभी जी की आजकल गाय माता ब्याह रखी है, तो भाभी जी आजकल दूध वाली चाय पी रहे, तो यहाँ मरोड़ दिखा रहे तब, मतलब पूछना ही बेकार है। चलो छोड़ो, अब मत पिलाओ चाय, रहने दो, कैंसिल, चाय कैंसिल। लेकिन हाँ जी मैं तो पी सकता हूँ चाय, क्यों। हाँ तो बाकी अभी कैबिनेट में 2 मंत्रियों की यहाँ पर बातचीत हो रही है, बहुत गहन मुद्दे पे डिस्कस हो रहा है। अभी डिस्कस हो रहा है धान पे। भाई साहब इनको कैबिनेट में बिठाया जाए तो ये तो भारत का विकास कर देंगे भाई। देखो भाई 2 मंत्री बैठ रहे हैं मस्त करके, भाई साहब खतरनाक डिस्कस चल रहा है भाई आज। भाभी जी मेन प्रधान जी है यहाँ जी, क्या है, क्या सोच रखा आपने देश के बारे में? देश के बारे में सोच रखा कि पेट के बारे में सोच रखा? पेट के बारे में ना, हाँ सही बात है। माँ जी तू तो खैर पेट के बारे में कभी नहीं सोचती, माँ जी सोचती अपनी मधुली और काजल के बारे में। नहीं हाँ दोनों के थोड़ा अलग अलग मुद्दे हैं भाई। और ठीक किचन का डिपार्टमेंट हमारी अनीता बहन के पास। हेलो क्या बन रही है, कौन सी चाय बन रही है आज स्पेशल वाली है? उठ गए तो पहले इधर आंख दिखा, हाँ उठ तो गए आज ठीक है चलो भाई मस्त करके फ्राई पैन, मेरे ख्याल से धुला भी नहीं है, चलो कोई नहीं, चाय वाला फ्राई पैन ना ही धुलो तो तब स्वाद ज्यादा आता है। बहुत सारे होटल में देखता हूँ ना मैं, वो फ्राई पैन नहीं धुलते, वो काला ही काला पड़ा हुआ रहता है। कई बार क्या होता है कि उसमें चाय पत्ती ना भी डालो ना, वो फ्राई पैन अपने आप पानी में कलर दे देता है। चाय बनाई थी तो मैंने। बस कर पागल, रुलाएगा बस कर, बस इतना ही तो बोला मैंने, मत धुल। उसमें तो इतनी सीरियस क्यों हो रही? चलो भाई गर्मा गर्म चाय भी बन गई। भाभी जी उठाओ अपना गिलास, जो मना कर रहे थे आप। नहीं पीते थे आप, मेरे को पता है, पर हम जबरदस्त पिला रहे। उठा दो। हाँ ये तो दोनों मंत्रियों ने अपनी अपनी चाय उठा ली है। जय हो जय हो जय हो, हमारी चाय भी मस्त आ गई हाथ में।
चलो भाई दिन की 11:15 बज रही है और बाकी ठीक सामने की बात किया तो भाभी जी ने गर्मा गर्म चाय पी ली ना बोलते बोलते। भाभी जी ठीक हो रही थी ना चाय? हाँ ये बात सही, ये बात सही, ये बात सही साहब। भाभी जी ने ना बोला, फिर मैंने थोड़ा 1-2 बार रिक्वेस्ट की, पी ली चाय। और बाकी यहाँ लली नली भी आ रखी है साथ में संजू भाई। ओ भाई ठीक है ना साहब? और बाकी यहाँ की बात किया है तो शेरू महाराज मस्त करके सो रखे हैं। हेलो भाई पकड़ नहीं सो जा अरे डिस्टर्ब हो गया। और बाकी माँ की दतड़ी पगड़ी तैयार है। ये है वे पगड़ी, इस पे लाते हैं घास। और बाकी माँ ने आज मेरी शर्ट नहीं, आज इधर दिखा जरा शर्ट दिखा, कौन सी वाली है आज? अरे वाह आज पिताजी की शर्ट कुर्बान हो रही है भाई। आज माँ ने पिताजी की शर्ट ढूंढी कोई अंदर, आज इसी को ले जा रही है। और बोल भी रही चुप रहे बोल मत है, क्योंकि पिताजी वीडियो देखेंगे ना। तो पिताजी आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपकी ये शर्ट गई यहाँ से। चलो भाई माँ भी चल पड़ी घास के लिए। अब देखिए ठीक सामने जो छत है वहाँ देखिए छोटी छोटी जो गौरैया चिड़िया है वो पानी में नहा रही है। और मान्यता है कि जब चिड़िया पानी में नहाती है तो उसके बाद बारिश बहुत ज्यादा होती है। अब देखो क्या होता है, हालांकि मौसम में तो काले काले बादल घिर रखे हैं, क्या पता बारिश हो जाए। चलो भाई कुछ देर तक गप्पे मारने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए हैं। और आज डिस्कस इसी बात पे हो रहा था कि रात को कितनी भयंकर बारिश हुई, कितनी भयंकर बिजली चमकी और कितनी भयंकर गर्जना हुई। यानी कि जिस टाइम हम डरे उस टाइम सभी लोग डर रहे थे, क्योंकि एक टाइम इतनी भयंकर आवाज आई थी कि सभी के मकान हिले भाई एकदम। चलो मैं अभी थोड़ा कपड़े चेंज करता हूँ, मार्केट जाता हूँ, क्योंकि मार्केट का एक दूध है वो भी मेरे को देना है। और कुछ मेरे ट्राउजर है जो कि पूरे फट रखे हैं, और अक्सर मेरे जो ट्राउजर होते हैं नीचे से फटते हैं। अब देखो सारे नए नए हैं। अब ये देखिए जी, ये भी नीचे से फटा हुआ है। और दूसरा दिखा नहीं था, अब ये देखो ओहो ये तो खतरनाक हो रखा भाई। और ये वही ट्राउजर है जो ज्योतिका ने मेरे को गिफ्ट दिया था। ये तो बहुत गंदे तरीके से फटा भाई साहब। एक्चुअली ये क्या हो रहा है कि सिलाई से नहीं, पूरा कपड़ा ही खराब हो गया। ए राम राम राम, ये तो बहुत बुरी मौत फटा भाई। ज्योतिका का दिया हुआ गिफ्ट एक ही दिन पहना मैंने, अगले दिन से ये सीधे हमने अंदर डाल दिया। और एक ट्राउजर ये भी है, ये भी नीचे से फट रखा। ए भगवान क्या करूं मैं, मर जाऊं। और ये वाला है, ये भी नीचे से फटा हुआ है, ये भी नीचे से फटा हुआ है भाई। तो कुल मिला के बात है कि मेरे सारे कपड़े अक्सर नीचे से ही फटते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब मैं चलता हूँ ना मैं कई बार फिसल जाता हूँ। वजन भी भगवान ने एक्स्ट्रा दे रखा है, और जैसी टांग ऐसी होती है ठंडो रे ठंडो। बाकी चलो भाई अपनी धन्नो भी तैयार हो गई है और मैं भी तैयार हो गया हूँ। तो वो ट्राउजर भी सिलवा के लाता हूँ यार, बार बार धोखा दे दे। बस कर पगले, चिड़िया भी बोल नहीं देती यार कई बार। वो ट्राउजर सिलवा के लाता हूँ जल्दी। और बाकी अनिता ने इस थैले में मेरे कपड़े भी रख दिए, और साथ में ये जो दूध का डब्बा ये भी रखेगी। तो मुझे यही दूध पहुँचाना है दुकान तक। ओके सर, आज स्कूल गई नहीं तो यही ले जाती। लेकिन मैंने आज देखा, आज हमारे गाँव से भी जितने इसके स्कूल के बच्चे हैं कोई नहीं गया भाई, बधाई हो। तब खुश होती है, खून बढ़ जाता डबल में। अगर मैं बोलता सब गए तब इसका खून खत्म हो जाता। पर अच्छी बात है कोई नहीं आज, ठीक है। हाँ चलो भाई निकलते हैं यहाँ से अब। और बाकी जो थैली है उसको मैंने हैंडल पे टांग दी है। थोड़ा रिस्की काम तो है, लेकिन क्या करें, करना ही पड़ेगा। रण है तो देखिए जी, कभी कभार किस्मत खराब होती है। एक्चुअली रात को बहुत ज्यादा बारिश हुई, तो अभी जब मैं बाइक को ऊपर ला रहा था, ठीक नीचे वहाँ पर जो ये बैंड है और यहाँ पर बहुत खड़ी ढलान है भाई साहब, वहाँ पर बाइक इतनी भयंकर स्किड हुई ना, टायर एकदम आगे बढ़े नहीं भाई, बाल बाल बचा भाई अभी। और इसकी काम तो है घर तक बाइक ले जाना, फिर वहाँ से वापस लाना। अब जिस दिन किस्मत ज्यादा ही खराब होती है उस दिन हो भी जाता है कुछ न कुछ। चलो भाई दूध बड़े जी के पास देते हैं, ठीक है। माँ भी जाते, थोड़ा लेट में आया अभी। और बाकी भाई हमारे गांव के मार्केट में चहल पहल बनी हुई है। अब एक काम है, ये ट्राउजर सिलवाता हूँ जल्दी। तो चलो भाई फाइनली राधे भाई की दुकान पे आ गए। हाँ भाई साहब क्या हाल है? सुस्ती छा रही है, अब गर्मी आने वाली है, ये सिलो जरा। चलो भाई एक ट्राउजर तो सिल गया, और बाकी अभी दूसरे का नंबर आ रखा है। चलो भाई जब मैं यहाँ आया था तो मैंने सोचा ट्राउजर सिर्फ नीचे से फटे, लेकिन भाई इधर उधर से भी हो रखे डैमेज। चलो भाई जो ट्राउजर है वो सिल दिए हैं, राधे भाई ने सिले भाई। ये वैसे राधे अंकल जी, पर इनको भाई बोलना पड़ता है, नहीं तो नाराज हो जाते। नहीं राधे भाई बोला करो इनको बस। और राधे अंकल जी बोले तो थोड़ा बुरा मान जाते हैं, तब से राधे भाई फेमस हो रखे हैं। चलो भाई दूध भी दे दिया, और बाकी जो ट्राउजर फटे हुए थे ये भी सिलवा दिए हैं। अब घर निकलते हैं यहाँ से। चले भाई निकलते हैं। बाकी भाई साहब 100 रुपए की लग गई मेरे पे अभी ये कपड़े सिलवाने की। अब मुझे लग रहा अपनी मशीन लानी पड़ेगी। मैंने अनीता से तो बोल दिया है कि भाई तू भी सीख जा मशीन। अगर मैं ऐसे पैसे देता रहूँ तो भाई साहब जेब में कुछ नहीं बचने वाला। अब तो मशीन ही लानी पड़ेगी भाई। हर बार जब मैं आता हूँ तो 100-150 का बजट तो बनता ही है मेरा।
और भैया ने मेरे लिए मोमोज ला रखे हैं, तो एक दो मोमोज मैं खा लेती हूँ, कुछ बुआ के लिए बचा लेती हूँ। मोमोज तो मैंने खा लिए हैं, लेकिन अभी मैंने लंच नहीं बनाया, तो अब मैं लंच बनाती हूँ। और बाहर की बात करें तो यहाँ पे शेरू सो रखा है और आसमान में तो आज बादल ही छा रखे, और यहाँ पे छोटा बच्चा हाय हाय कर हाय, ये फिर से कर ऐसा हाय। शेरू सो रखा तुम, सो जा, ठाट है तेरे, सो जा यार, तेरा अच्छा है ना, कुछ काम करना पड़ता ना पढ़ाई करनी पड़ती, बस खाना खाना और सो जाना, थोड़ा बंदर को भगाना बस, है ना। और अब मैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद मैंने स्कूल का काम भी करना है, तो जल्दी से बनाते हैं। अभी मैंने लंच भी बना लिया है, तो मैं अपना स्कूल का काम करती हूँ, मुझे भी अभी भूख नहीं लगी। और मैं शेरों को दे देती हूँ खाना, खा ले बाबू, ले ले, ले खा खा मेरा गुगू। और अभी जैसे मैं पढ़ाई कर रही थी और बुआ भी आ गई है, एक बुआ तो फिर से चली गई है घास लेने। अभी हो रहा है टाइम शाम के 4 बज चुके हैं, और अब मैं मधुली और काजल को बाहर निकाल देती हूँ। और अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया और बुआ भी नहीं आ रही, क्योंकि आज सुबह से बारिश ही लगी रही। और तो आज बुआ देर में गई है घास लेने के लिए, तो बुआ ने बोला थोड़ा बच रखा है वहाँ घास, तो मैं उसे ला रही हूँ, तब खाते हैं खाना। तो तब तक मधुली और काजल को बाहर निकाल ले। और अभी मैंने काजल को भी बाहर निकाल लिया है। और अभी बुआ भी आ गई है, बुआ खा रही है खाना और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। और अभी मेरा काम कंप्लीट हो गया है और अब मैं खाना खाती हूँ। उसके बाद मैंने मधुली और काजल को पानी देना है। और मैंने आगे टाइम खाना भी खा लिया था और बर्तन भी धुल लिए थे, तो अभी मैं मधुली और काजल को पानी पिलाती हूँ। चलिए जी, इनको मैंने पानी पिला दिया और मेरी तैयारी हो गई अब धारा जाने की, और वहाँ से लाऊंगी मैं पानी। और अभी मैं जैसे पानी के लिए जा रही थी, तब तक प्राची आ गई और प्राची भी जा रही मेरे साथ। चल अब है नान की नाम बना एक नान। और अभी हम धारा में पहुँच गए हैं। नदी कितनी सारी आ रही है भाई साहब।